जीमेल आईडी हैक हो गई थी। और जीमेल आईडी हैक करने वालों को तो ऊपर वाला भैया सामने आओगे? अरे मुंह से बोल दो भाई। नहीं, वो सामने नहीं है। गाना बजाओ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं हमारे लेटेस्ट यूट्यूब चैनल में हमारी। तो सॉरी, मैं घर से वीडियो कंटिन्यू करना भूल गई थी क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार। मेरे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो ये लो रोड के फतेहपुर के फटे हुए नज़ारे आप लोग। फिर चलते हैं आगे। तो अब हम जा रहे हैं कॉलेज। तो अब हम बताते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखो, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने सपना के साथ एक ठेलिया के बाहर खाया था, बताया था ना, छोले बहुत अच्छे हैं। जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं उनको तो पता होगा। ऐसे रखे हाथ दर्द करेगा। तो वो मेरे मामू ने देख ली थी और यकीन मानो इतने उठते बैठते मुझे बातें सुनाई गई हैं। तो मैं कोई बोले ना, अरे तुम कितनी पतली हो गई हो, क्या की हो, है करो। तो फिर उठते बैठते मुझे बातें सुनाई यार। सब पतले हो जाते हो, हम ही भैंसे के तरीके मोटाए जा रहे हैं। तो यार आज तो 1.5 लाख हो गए हैं। तो हम, मेरा दिल कर रहा है सेलिब्रेट करने के, लेकिन हम हैं अकेले। लेकिन हम अपने आप को चैलेंज देते अकेले खाएंगे। लोग कहते हैं ना अकेले खाओ तो मतलब कि कैसे बोले, एक अंकल घूर रहे हैं कि लोग कहते हैं ना जब रेस्टोरेंट वगैरह जाओ तो अकेले जाने में अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं अगर सामने खाना हो तो अकेले ही अच्छा होता है। अब मेरा हाथ दर्द कर रहा है, फ़ोन रख रहा है, जा रहे कॉलेज। तो गाइस हम लोग ऊपर चले गए क्योंकि मुझे एक फॉर्म फिल करना था। एक कंपटीशन होने वाला है 30 तारीख को। तो उसमें भाषण में था। तो मेरा दिल था कि मैं भी एक बार भाषण और दूं, क्योंकि मेरे जितना भी यूट्यूब चैनल वगैरह पे जितना भी मेरी आवाज़ सुनते हो उसकी मेन जड़ मेरे लेक्चर्स होते हैं, मेरे भाषण होते हैं। तो मुझे बहुत पसंद होता है लोगों के सामने अपने फीलिंग्स को, भावनाओं को रखना। ज़्यादा बकैती हो रही, चलो आगे की मुद्दा बताते हैं। 13 तारीख से इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी क्योंकि मेरे जीमेल की माँ बहन एक हो गई थी, पासवर्ड भाई बहुत ज़्यादा लौधड़ हो गया था मेरे यूट्यूब अकाउंट में। तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। एक हफ्ते से ना ही मैं ढंग से खाना खा रही थी, ना ही पी रही थी, बस कुछ भी काम नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मैं इंस्टाग्राम पर भी ढंग से भी ऑनलाइन नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा सारा दिमाग यूट्यूब में लगा था और मेरी हेल्प करने वाले सिर्फ हमारे अल्लाह ताला थे। मैंने अपने भाई से मदद मांगी, सैफ था, शहाबुद्दीन भाई थे, बहुत सारे लोग थे मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन यकीन मानो हेल्प हुई कैसे, बस हमने कहा कि जो कुछ करना है हम खुद करेंगे। लोगों ने रात भर मेरे इंस्टाग्राम को रिकवर करने की कोशिश की बट नहीं हो पाया। सबकी मेहनत थी और बहुत सारे यूट्यूबर्स से भी मैंने कांटेक्ट किया। लेकिन दो जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं यकीन मानो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जितने बड़े यूट्यूबर से मेरा कलेजा पड़ गया। मनोज डे से तो इतनी ज़्यादा मुझे नफरत हो गई है। और टेक्निकल इसरार ससुरा, ये लोग तो रिप्लाई नहीं देते, पता नहीं कौन अमीर की नहीं देते ये लोग। यकीन मानो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी हमेशा कि मेरे हराम के पैसे नहीं है, हराम का मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। हमने बहुत मेहनत की इसके लिए, चलो अल्लाह ने मेरा वापस कर दिया, शुक्र है अल्लाह का। तो गाइज़ मेरा एक बैकअप चैनल है, तो मारिया रेडेक्स शॉर्ट करके तो जाकर वो वाला भी सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर कराए। यकीन मानो मैं इस टाइम काम कर रही थी, मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। मतलब कि यार कैसे बोलते हैं यार, मुझे नहीं मालूम, हम बहुत मतलब अनाड़ी हैं ये सब चीज़ों में। ये चुचलाना हमको नहीं आता, सीधा खड़ा खड़ा बोलना है। देखो वॉइस ओवर डालना है तो सुन लियो आराम से और नया वाला चैनल सब्सक्राइब कर लियो। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, यकीन मानो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बस ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे मेरा यूट्यूब आ जाए। और फिर मेरा ये था कि मुझे ना सेलिब्रेट भी करना है 1.5 लाख सब्सक्राइबर। तो मैंने अपनी फ्रेंड से एडवाइस लिया, तो वो कह रही है बात बताओ, अगर तुम्हारा चैनल नहीं आया तो फिर तुम्हारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर का क्या होगा। हमने कहा अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अगर मेरा दिल कर रहा है हम अकेले सेलिब्रेट करना चाहते। क्योंकि मैंने जब इंस्टाग्राम का सेलिब्रेशन किया था तो अपने दोस्तों को बुलाया था, जब यूट्यूब का सेलिब्रेशन किया था तब मैंने कुछ लोगों, मतलब कुछ मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स से मैंने उनको इन्वाइट किया था। बट मैं इस बार अपने आप खुद अकेले करूँगी, मुझे किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है। 1 वुमेन आर्मी, बात ख़त्म। चलते हैं आगे का, देखना आगे बहुत मज़ा आएगी। एक बहुत बड़ा कांड हो गया। कांड ये हो गया कि हम आधा रास्ता निकल गए, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने अपना बैग लिया ही नहीं है। अब मुझे जाना पड़ेगा फिर से ऊपर। मेरा पैर
पैर दर्द करो बहुत तेज। सांस फूल रही थी, ये लग रहा था कि मेरे बैग में कम से कम 10,000 रुपए थे, कहीं निकल गए ना तो मेरे घर वाले तो मुझे बाहर ही निकाल देंगे दुनिया से। भाई मेरे कॉलेज में एक बात बहुत अच्छी है कि कोई किसी का सामान नहीं छूता, जो जहाँ पर सामान रहता है वहीं पर रहता है। फाइनली मुझे मेरा बैग मिल गया और मैं चलती हूँ रेस्टोरेंट की तरफ। तना बैग उठाने के बाद मैं तुरंत निकली रेस्टोरेंट की तरफ। मैंने रास्ते में जो है ना वीडियो व्लॉगिंग वगैरह नहीं की क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मैं रेस्टोरेंट में अकेली थी। मेरे पीछे एक कपल बैठा था, मेरे आगे एक कपल बैठा था, साइड में एक कपल बैठा था, हम अकेले इंसान। मुझे कभी बहुत अजीब सा फील हो रहा था। फिर मैंने कहा यार हम मेरे दोस्त होते तो कितना मज़ा आती, लेकिन कोई बात नहीं, हम अकेले करेंगे, हम अकेले खाएंगे, हमको अकेले खाना है। लेकिन एक टेंशन थी कि यार मैं अपना ट्राइपॉड वगैरह कुछ लाई नहीं थी, मुझे फ़ोन सेट करने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और ये भी था कि अगर मैं सिंगल फ़ोटो लेना चाहूँ तो मैं किससे क्लिक करूँगी, तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैंने कहा मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी अकेले आके। फिर मैंने कहा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता था। 150 के सब्सक्राइबर हुआ है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया। और पता नहीं कैसे मेरी जीमेल आईडी हैक हो गई थी। जीमेल आईडी हैक करने वालों को तो ऊपर वाला सजा देगा। मैंने सब्र किया है, रात भर रो के सब्र किया है। दूसरा चैनल बना लिया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखो यहाँ पर तो हम अकेले आए थे, लेकिन मुझे फ़ोटोज़ और वीडियो सब कुछ क्लिक करना था। तो मैंने एक वेटर वाले भैया से बोला, भैया मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक कर दो। वो भैया इतने प्यारे थे कि उन्होंने मेरी सारी वीडियोस क्लिक कर दी। अभी सामने खड़े हैं, कुछ कहना चाहेंगे भैया? सामने आओगे? अरे मुँह से बोल दो भाई। नहीं, वो सामने नहीं आना चाहते। फिर भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। देखिए तो गाइज़ मैंने एक चाइनीज़ प्लेटर मंगाई थी और एक डोसा मंगाया था। डोसा तो मैंने नहीं खाया था, उसको मैंने पैक करा लिया था, लेकिन इसको मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। मुझे कहा था खाना है, खाने में खा के रहूँगी, बात ख़त्म। और जो भैया थे बेचारे, उनको वीडियो बनाने की भी तमीज़ नहीं थी, कभी कुछ जूम कर दे रहे थे, कभी कुछ। और उनके जो मालिक थे ना, वो उनको बार बार बुला रहे थे। फाइनली उनके मालिक ने उनको बुला ही लिया, लेकिन मैंने कहा भाई ये वीडियो कंटिन्यू करके जाना, मत ऐसे छोड़ के जाना। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, एक लोगों की ज़रूरत होती है रेस्टोरेंट में, लेकिन जब मेरे सामने खाना आ जाता तो दुनिया जाए भाड़ में, मुझे खाने से मतलब है। यार कुछ भी कहो, इनके यहाँ का खाना लाजवाब होता है। और अब मामू ये वाली वीडियो देख लेंगे तो भैया अब हम गली कूचे में नहीं खा रहे हैं। भाई अकेले जाने का एक्सपीरियंस मैं कैसे बताऊँ आपको। ऐसा लग रहा था कि बस खाना हमारा है, टेबल हमारी है, सब कुछ हमारा है, हम ही खाएँगे, बात ख़त्म। मेरे मंचूरियन में कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरी चाउमीन को कोई उठा नहीं सकता। तो फाइनली मेरे 1.5 की तो पार्टी भी एक तरीके से हो गई, मेरा पेट भी भर गया और मेरा एक व्लॉग भी तैयार हो गया। एक तीर से 3 निशाने कर दिया। व्लॉग को लास्ट तक देख लिया तो शेयर करना मत भूलना। बाय, कीप सपोर्टिंग, लविंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।